उन पे टिक भी है और असली आईडी है और तुम्हारा नाम उस पे लिखा हुआ है, तब मुझे जाके यकीन हुआ। आप जैसे एक भक्ति भाव के साथ गाने गाती हैं और वो भक्ति भाव में ही हमेशा आप लीन रहती हैं या वही गाने रहते हैं या फिर कुछ एक लीक से हटकर एक आपका अलग ऑनर भी है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भोजपुरी की यही है कि वहाँ पे फीमेल्स को एक अभी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है। मैया मोरी गावेली गितिया हो के झूली रे झूली ना। और अब जिस तरीके से, क्योंकि अब आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी आता जा रहा है आगे, तो आपको लग रहा है कि ये भी एक आपके लिए स्कोप हो सकता है आगे जहाँ दिशाएं खुलेंगी? बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं सिंगल हूँ कि नहीं ये आपको 2-3 महीनों में पता चलेगा। तो अच्छी बात है, मैं अपने ऊपर बिहारी शब्द लेने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम, मैं हूँ बिहार से। प्रॉब्लम क्या है? माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। भगवान आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में ही चीज़ें देना चाहते हैं ताकि आपको उसकी कदर हो। कहते हैं शौहरत यूं ही नहीं मिलती, आप भगवान को मन से याद कीजिए तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन जब आप वो गुनगुनाते हैं और उस आवाज़ में गुनगुनाते हैं जिस पर बड़ी बड़ी शख्सियत आपको ट्वीट करने लग जाए, तो शायद कहीं ना कहीं सक्सेस आपके साथ रहती है। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आज मेरे साथ वो हस्ती हैं जिनकी आवाज़ सुनकर और कोई आए ना आए, राम जी जरूर घर आ जाते हैं। मेरे साथ है स्वाति मिश्रा जी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन खबर पर। स्वाति जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो गाना जब आया आपके सामने, आपने गाया, लेकिन इतना बड़ा हिट हो जाएगा आपने एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा क्या, मुझे लग रहा था नॉर्मल भी शायद ना जाए, क्योंकि इस भजन को बनाने में हमें ज़रा भी एफर्ट हमने नहीं लगाया था। कितना टाइम लगा होगा ये गाना बनने? ये तो एक रात में बन गया था। म्यूज़िक पहले से तैयार था, लेकिन जो मैंने रिकॉर्डिंग करी और जो मिक्सिंग हुई वो एक रात की थी। अगले दिन हमने इसको अपलोड भी कर दिया। सबसे कम एफ़र्ट लगा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि एफ़र्ट भले ही कम लगे, बट भाव अगर आपका सच्चा हो, भाव अगर उस तरीके का हो, तो मुझे लगता है कि इस पूरे भजन में और इस को 4 चांद लगाने में एक भाव ही है जिसने कमाल किया होगा। ज़्यादातर म्यूजिशियन से यही सुना है कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, बैठे हुए थे, लेकिन वो गाना ऐसे रातों रात इतना पॉपुलर हो जाता है कि शायद आप इतनी मेहनत किसी एक गाने पे करते वो उतने नहीं आ पाता। हो सकता है भगवान आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में ही चीज़ें देना चाहते हैं ताकि आपको उसकी कदर हो। हाँ, तो वो अगर गीत अगर आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। ज़रूर गुनगुनाऊंगी मैं। दूसरी लाइन गुनगुनाती हूँ जी। ओ मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गुनगुनाएगा, रामचंद्र मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जब ये वाला गीत आप गाती है ना, तो वाकई मन करता है कि आपको बस सुनते चले जाएं। लेकिन जैसे ही आपने ये गीत गाया, उसके बाद जो ट्वीट आपके पास आया माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उस पर पहली बात तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने देखा कि अच्छा ये मतलब पीएम की तरफ से, क्योंकि तो अनएक्सपेक्टेड एकदम से आप लिख पहली प्रतिक्रिया थी कि ये झूठ है। अच्छा, हाँ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। सुबह के 8 बज रहे थे और मैं 3 बजे सोई थी। मैं शो करके आई थी, मैं सोई थी। मुझे लगा कि झूठ है, तो मैं सो जाओ, अब ये सब लोग फालतू का प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, सो जाओ। फिर पापा का फ़ोन आया, उन्होंने एग्जैक्टली में मुझे बताया कि जाके देखो, मतलब वही उन पे टिक भी है और असली आईडी है और तुम्हारा नाम उस पर लिखा हुआ है, तब मुझे जाके यकीन हुआ। और उसके बाद मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई कुछ, एक ज़्यादा हंसूँ या क्या, इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी कि हंसने से भी वो जस्टिफाई नहीं हो रही थी, खुश होने से भी जस्टिफाई नहीं हो रही थी, पार्टी करने से भी जस्टिफाई नहीं हो रही थी। एक ही आपने पार्टी की बात करी। अब जैसे लगातार हम बात करते हैं कि आप जैसे एक भक्ति भाव के साथ गाने गाती हैं और वो भक्ति भाव में ही हमेशा आप लीन रहते हैं या वही गाने रहते हैं या फिर कुछ एक लीक से हटकर एक आपका अलग ऑनर भी है? एक्चुअली मैं भोजपुरी के कुछ गीत गाती हूँ जो कि लव सॉन्ग्स होते हैं। वो सिर्फ इसलिए गाती हूँ क्योंकि भोजपुरी का जो नाम ख़राब हुआ है और जो लोग भोजपुरी को गलत निगाह से देखते हैं, उनके माइंडसेट को थोड़ा सा बदलने के लिए गाती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ भक्ति गाती हूँ। और मुझे तो भोजपुरी गाने भी मतलब जैसे अगर उसमें देखें तो काफ़ी चार्ट बस्टर्स में देखने को मिलते हैं। हाँ, वो मिलते हैं, लेकिन अब जिसकी बात करिए चार्ट बस्टर्स, वो तो
खैर उसी को सुधारने के लिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ मतलब कोई ना कोई एक मानसिकता, एक सोच वैसी ही चली आ रही है जिसको बदलने की ज़रूरत है, जिसको एक लोग डिग्निफाइड तरीके से सोच भोजपुरी की यही है कि वहाँ पे फीमेल्स को एक अभी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि आप गीत सुनेंगे तो आपको गीत में समझ में आ जाएगा कि ये गीत सिर्फ चलने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ये गीत जिसने लिखा है उसके मन में वुमेंस के लिए वही बात है, उतनी गंदी बात और उतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं और वो चीज़ें इतनी वायरल जाती हैं, सब उसको सुनते हैं और सब फिर वुमेंस के लिए वही थॉट प्रोसेस बनाते हैं। तो इसीलिए इतनी गलत गलत चीज़ें होती हैं, इतनी क्या कंट्रोवर्सीज भी स्वाति जी कई देखने को मिली हैं। खास तौर से बात करें नामचीन सिंगर्स हैं, पवन सिंह की बात करें, तमाम ऐसे सिंगर्स हैं, स्टेज अभी परफॉर्मेंसेज हुए, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक काफ़ी बवाल हुआ उनको लेकर कि स्टेज पे उन्होंने एक छेड़खानी कर दी एक महिला के साथ। तो आपको लगता है कि ये एक मानसिकता है जिसको बदलने की और एक स्टैंडर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है? उसी की बात कर रही हूँ कि वो जो गाने और जो मूवीज़ आते हैं जिसमें इन सब चीज़ों को ना इतना नॉर्मलाइज तरीके से गाया जाता है कि ऐसा लगने लगता है लोगों को कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई लड़की सामने खड़ी है तो उसके साथ भी ये सब करना बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि गाने में सुन सुन के हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि हर जो लड़की है दे आर ओपन फॉर एवरीथिंग, ऐसा लोगों ने माइंडसेट बनाया हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है और वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, जो लेखक हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, उनको अपना थोड़ा सोच बदल के लिखने की ज़रूरत है। एक स्वाति जी, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम है तो त्योहारों पर आपके पास जो पूरा एक बुके है गानों का, अब क्योंकि दिवाली आने वाली है और अभी माँ के दिन भी चल रहे हैं, तो ऐसे में कोई गाना जो आपके मन के बेहद करीब हो? अभी तो माता रानी का समय चल रहा है, तो अभी मैं माता रानी के गीत बहुत सारे गुनगुना रही हूँ। तो एक हमारा जो सेकंड ट्वीट किया था प्रधानमंत्री जी ने, मेरे देवी गीत जो ट्वीट किया था, मैं वो गा देती हूँ। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलुआ, हो के झूली झूली ना, हो के झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो के झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो के झूली रे झूली ना। बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और स्वाति जी, क्या ये बचपन से ही आपके मन में था एक सिंगर के तौर पे कि आप ऐसे ही निखर कर आएंगे, या कुछ और प्रोफेशन भी आपने सोचा हुआ? नहीं, मैंने सिंगर ही सोचा था और वही बनना था मुझे बचपन से। और अब जिस तरीके से, क्योंकि अब आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी आता जा रहा है आगे, तो आपको लग रहा है कि ये भी एक आपके लिए स्कोप हो सकता है आगे जहाँ दिशाएं खुलेंगी? क्योंकि इस आवाज़ को जो इतने लोग सुन रहे हैं तो क्यों नहीं चाहेंगे कि मंच पर आए और हमारे से बात करें? नहीं, इसको स्कोप तो नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगी या कुछ करूँगी। ऑफर्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि मैं वो ज्वाइन करूँ, बट वही जैसा कि मैंने बोला, भगवान जो कराए, बट अभी तो मेरा मन नहीं है। एक तो जो, क्योंकि ऑफर्स की हम बात कर रहे हैं, देखिए आप इतने एक तो खूबसूरत हैं और Thank you. सिंगल है, अब ऐसे में क्या कुछ लगता है कि मतलब जो आपको डीएम्स भी आते होंगे कि कोई लड़का, आप बताइए आपकी पसंदीदा कोई लड़का कौन है जो आप, जिसको मतलब देख के आपको लगे कि हाँ दिस इज द परफेक्ट फॉर मी? बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं सिंगल हूँ कि नहीं ये आपको 2-3 महीनों में पता चलेगा। ये तो आप ये तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन एक क्या मतलब क्या ढूंढती है एक लाइफ पार्टनर में, आप ये बताएं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने मेरे जीवन को बदला है, मैं चाहती हूँ कोई उन जैसा तो खैर किसी जन्म में पॉसिबल नहीं है, बट उनका 0.09% भी कोई उन जैसा आ जाए तो मुझे लगता है कि, और भगवान ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मैं कहती रही हूँ 2-3 महीने में पता चल जाएगा। चलिए, ये तो बड़ी बात है जो आपने खुलासा कर दिया। चलो 2-3 महीना हम थोड़ा वेट कर लेंगे ऑफिशियली आपकी तरफ से आने के लिए। लेकिन एक जो बड़ी बात ये भी है कि अभी क्योंकि अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं, लगातार आपका एक बैकग्राउंड भी रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम खुद बिहार के जैसे कई मुद्दे अब देख रहे हैं, एक बेरोजगारी, पलायन, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ के लोग वाकई बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि सरकार अभी तक जो काम करना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हुआ है, और अब जिस तरीके से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आगे अब चुन के आएंगे तो शायद बढ़ के आएंगे, आपको लग रहा है कि बिहार की स्थिति कुछ बदली है या फिर अभी? मुझे तो बहुत बदली हुई लग रही है, क्योंकि मैं बचपन से ही देख रही हूँ, तो मुझे तो बदली हुई लग रही है। मैं भी बिहार से ही हूँ और मैंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप, ठीक है मैं मानती हूँ कि थोड़ी गलती हो सकती है सरकार की, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को कंप्लेन करने की बहुत गंदी बीमारी है
खुद कुछ नहीं करते हैं लेकिन पूरा कंप्लेन सरकार के ऊपर और मोदी जी के ऊपर और सबके ऊपर डाल देते हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं। मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें कि वो लड़के चिल्ला रहे हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि छोटे चीज़ का GDP किसको कहते हैं, किसी चीज़ का फुल फॉर्म बताइए, ये तो नहीं पता है, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आपको आपके अंदर खुद जब टैलेंट नहीं है और आपके अंदर खुद जब वो बात नहीं है, जब बेसिक चीज़ें आप नहीं जानते हैं, तो आप किस बिना पे जॉब मांग रहे हैं। एक स्वाति जी ये भी सामने निकल कर आते हैं ना, जैसे आप कितने अच्छे से मतलब बता रही कि ठीक है मैं बिहार से हूँ, लेकिन वाकई अगर कभी बिहारी एक शब्द बोल दो तो कहीं ना कहीं लोग मैं offend हो बोलती हूँ, जाते मुझे हैं। बोलो क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझे बोलोगे और मैं अगर बिहारी शब्द पॉजिटिवली ले रही हूँ और इससे चेंज आ जाए, अगर बिहारी को आप गाली बना के देते हो, उसके जगह पे बिहारी अगर अच्छा बना के देने लग जाओ जस्ट बिकॉज मैं उसको पॉजिटिवली ले रही हूँ, तो अच्छी बात है। मैं अपने ऊपर बिहारी शब्द लेने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम, मैं हूँ बिहार से, प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे में अब आप, क्योंकि जिस तरीके से अब आप कह रही हैं कि आपका ये फील्ड अब आगे जा रहा है, कभी बॉलीवुड से भी आपको ऑफर्स आ रहे हैं या आपने कुछ बॉलीवुड में भी किया है कुछ try मैंने कर रहे हैं? बॉलीवुड के लिए, और किया है कुछ ऐसे के लिए, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगे, 6-7 महीने लगेंगे, आएगा लेकिन कुछ। वो लगता है वो थोड़ा फेस थोड़ा टफ रहता है आपको कि बॉलीवुड में एक अपनी इंडिविजुअलिटी बनाना, और फिर रिगार्डलेसली कि आप अगर अपना अलग से गा रहे हैं तो शायद उसमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा। मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे किसी चीज़ के तलाश में नहीं हूँ। मैं ऐसी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं हूँ कि अरे मेरा यहाँ गाना आ जाए, मेरा उसमें गाना नहीं आया, इस फिल्म में नहीं आया। मुझे जो चीज़ें भगवान से मिल रही हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है आगे भी मेरे लिए जो सही होगा वो मुझे देंगे ज़रूर। क्योंकि मैं जब से ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हुई हैं तब से मुझे लगता है कि मैं एक भाव से जीती हूँ, वो है सरेंडर भाव से। तो मैंने भगवान को खुद को सरेंडर किया, वो जो देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ खुशी खुशी। अब आपको लग रहा है बॉलीवुड के लिए भी अब कई रास्ते खुल गए, क्योंकि पहले एक इंडस्ट्री को हम देखते थे, लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया सामने आ गया तो अब वो प्लेटफॉर्म्स कई खुल गए सिंगर्स के लिए भी, कि अब कोई बॉलीवुड की किसी को कोई खास चाहत नहीं रहती, क्योंकि आप चाहे तो जिसको आपको सुनना है वो वैसे भी सुनेगा, या रहती है बॉलीवुड की नहीं, ऐसा रहती है? ऐसी नहीं, ऐसी कुछ नहीं चीज़ है। मैंने जैसे बोला ना कि मुझे जो मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिल गया है, तो कोई इंसान कितना ही एक्सपेक्टेशन कर सकता है, सब कुछ तो मिल गया है। और आजकल मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत अपनी अलग इंडिविजुअल पहचान बनाई हुई है, और उनकी रीच, मुझे लगता है वो बॉलीवुड में काम करेंगे उससे ज़्यादा उनकी रीच इंडिविजुअल है। जो रामायंगी का व्यू है वो बॉलीवुड की किसी मूवी, किसी गाने, स्पेसिफिक हिट मूवी के गाने से कहीं ज़्यादा है। ये रामायण के अभी कितने व्यूज़ हो चुके हैं? ऑलमोस्ट ग्रॉस अगर मैं बोलूँ यूट्यूब पे तो इट्स लाइक 200-250 मिलियन, लेकिन ग्रॉस बोलूँ तो इट्स अबाउट 1 बिलियन। तो मतलब ये सुकून देता है, या फिर जब कोई एक अच्छा गाना बनता है वो सुकून देता ये सुकून देता है, ये सोच के कि इतने लोग लगातार उसको रोज़ सुनते हैं, रोज़ उस पर व्यूज़ आते हैं, और आज भी लोगों के मन में वही क्रेज़, वही भाव उस गाने के लिए बना हुआ है, तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि कई लोगों से मेरी बात है तो वो यही बोलते हैं, जब गाड़ी में जाते हैं ना तो अगर वो करना चाहे तो मतलब सबसे पहले वो यही गाना लगा के, क्योंकि एक बड़ा सुकून सी आपकी आवाज़ देती है। तो उसके लिए क्या कुछ खास आप गले का रियाज करती हैं या? रियाज़ तो करते हैं, रियाज़ तो जब से सीख रहे हैं तब से कर रहे हैं। लेकिन मैंने सीखना शुरू किया था क्लासिकल। मैंने अपने आप को क्लासिकल में नहीं ढाला। क्लासिकल सिंगिंग बहुत अलग और बहुत टफ होती है, मैंने उसमें खुद को नहीं ढाला। मैं लाइट म्यूज़िक में आना चाहती थी, लेकिन कुछ साल पहले मैंने भजन वजन गाना जब शुरू किया तो ऐसे माइंड ही बदल गया। ऐसा लगा कि अब कुछ और गाऊँ ही मत मैं। और जब से ये वायरल हो गया, और सिर्फ वायरल हुआ इसके वजह से नहीं, जो लोगों का प्रेम मुझे मिला ना, और जिस जगह पे मैं बैठी जाके, जहाँ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उस जगह पे बैठी थी जाके और मैं अपने आप को देख रही थी और वो जगह देख रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई, कितना इजी हो गया ये मेरे लिए। लोग लाइन लगा रहे हैं जिनको देखने के लिए, मैं उनके साथ बैठी हूँ। तो वो मुझे लगता है कि सब कुछ भाव अचीव है। हाँ, चलिए बस मेरा जाते जाते आपसे बस आखिरी सवाल यही है कि आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में ये हम इंटरव्यू अगर वाइंड अप करें, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक ऐसा गीत गा दें जो वाकई उनको ये लगे कि इंटरव्यू कंप्लीट है हमारा। चलिए ठीक है। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली, ले ले नाम तू राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले नाम तू राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
हमसे बातचीत Thank you. करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you और so जिस much. तरीके से ये जो राम के नाम पर ही अब ये पूरा इंटरव्यू एंड किया है, क्योंकि अब ये दिन भी अभी आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बातचीत काफ़ी अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसी इंटरव्यूज़ लेकर हम इन खबर पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।